गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हमारा फोकस होने वाला है इंडिया की डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के ऊपर। तो जैसा आप सब लोग को पता है दोस्तों, कल के दिन इंडिया का बजट प्रेजेंट किया गया था और बजट में यहाँ पे डाटा सेंटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं। तो आज मैं आपको चेकआउट कराऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो इन अनाउंसमेंट्स के अंडर आती हैं और जिन कंपनीज को आपको स्टडी करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है इंडस्ट्री के एनालिसिस पे या कंपनी के एनालिसिस पे, और आज के दिन भी हम यही करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब कारणों से दोस्तों हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उनके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अपनी वीडियोस में कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। तो आप लोग भी मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और किसी भी रिकमेंडेशन से बचिए। और अगर आप लोग दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इसके अंदर अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 मेन इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है, लेकिन जो आखिरी मेंबरशिप है दोस्तों प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, वो लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। तो चैनल की मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं दोस्तों। सबसे पहले एडवांटेज तो ये है कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर मैं आपके लिए काफ़ी कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ, स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। थोड़े दिनों पहले भी दोस्तों मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एफएमसीजी कंपनी का डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था रिजल्ट आने के बाद। तो आप उस कंपनी के डिटेल एनालिसिस को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों वीडियो के थंबनेल को देख सकते हैं। इसके अलावा पिछले कई दिनों से दोस्तों मैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ, स्पेशली यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए, जिनको आप चेकआउट कीजिए चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो ये तो पहली एडवांटेज है, यहाँ पे आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसके अलावा आपको एक और एडवांटेज मिलेगी दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन विजिबल होगा। इस पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल के अलावा एक मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट के बारे में डिटेल पोस्ट करता हूँ, या मैनेजमेंट जब भी कोई फाइलिंग करता है एक्सचेंजेस में और कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों हम इस चैनल के अंदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था दोस्तों, हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं और हमारे चैनल पे किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। तो आप मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद इंपॉर्टेंट कंपनीज और इंडस्ट्रीज को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये दो खास एडवांटेजेस थी दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में दोस्तों मैंने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं। एक तो यहाँ पे इंडिया और ईयू के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसकी डिटेल पोस्ट की थी। यहाँ पे आपको डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था इस वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए बजट के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो और पोस्ट की थी, जहाँ पे मैंने आपको 20 स्टॉक्स जो स्टडी करने चाहिए बजट के रिलेशन में ये बताए थे। तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो है, 50 मिनट से ऊपर की। तो ये तो दोस्तों बात हो गई चैनल से रिलेटेड कंटेंट की। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया दोस्तों, आज के दिन हम फोकस करेंगे डाटा सेंटर के ऊपर। कल के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं यूनियन बजट में डाटा सेंटर की इंडस्ट्री को लेके। तो अगर आप सबसे पहले चेकआउट कीजिए दोस्तों, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स को इंडिया की डाटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे जो फ्लैगशिप लॉन्ग टर्म टैक्स हॉलीडे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर है। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। ये डिज़ाइन है इस टाइम पे इंडिया को पोजीशन करने के लिए एज ए प्रीमियर ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा आपको यहाँ पे हाइपर स्केल डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड होती दिखेंगी। तो ये पॉलिसी दोस्तों इस टाइप पे काफ़ी क्रिटिकल और पिविटल है, जब यहाँ पे ग्लोबल डिमांड है डाटा सेंटर की लगातार सर्च कर रही है ड्यू टू एआई बूम और यहाँ पे क्लाउड अडोप्शन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लगातार नीड है फॉर लो लेटेंसी एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूट कैपेसिटी की। तो इंडिया की जो करंट इस टाइम पे डाटा सेंटर की कैपेसिटी है ये एक्सपेंड कर रही है रैपिडली, लेकिन यहाँ पे अभी भी लैग कर रही है बिहाइंड एस्टेब्लिश हब्स के मुकाबले, जैसे सिंगापुर, यूएस और पार्ट्स ऑफ यूरोप में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको मिडिल ईस्ट में भी दोस्तों अट्रैक्टिव मैसिव यहाँ पे फॉरेन हाइपर स्केल इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर भी चाहिए। इसी के रिलेशन में यहाँ पे ये नए मेजर्स लिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों जो बजट है ये एड्रेस करता है कि हिस्टोरिकल यहाँ पे बैरियर्स सच एस टैक्स की अनसर्टेनिटी और इसके अलावा यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रिस्क
साथ में यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे ट्रांसफर प्राइस डिस्प्यूट है जो डिटर करते हैं यहाँ पे दोस्तों लार्ज स्केल कमिटमेंट्स को फॉर ग्लोबल प्लेयर्स। तो यहाँ पे अगर इन्हें फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफर की जाए ओवर एन एक्सटेंडेड होराइजन तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सकता है इंडिया में डाटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर। तो गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पे एम करी है कैटलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ FDIs, एक्सीलेट करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटी एडिशंस, पोटेंशियली यहाँ पे ड्राइव करेंगे इन्वेस्टमेंट को टुवर्ड्स 200 बिलियन कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक। यहाँ पे क्रिएट करेंगे हाई स्किल्ड जॉब्स, उसके अलावा ब्लोस्टर करेंगे पावर और एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर को। साथ में यहाँ पे फॉस्टरिंग होगी वाइब्रेंट इकोसिस्टम की जिसके अंदर इन्वॉल्व होगा यहाँ पे रियल इस्टेट, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, नेटवर्किंग और इंटीग्रेशन सर्विसेज। ये सब दोस्तों अलाइन कर रहे हैं यहाँ पे ब्रॉडर जो नेशनल गोल्स हैं और डिजिटल जो सोवरेनिटी है इसके साथ। साथ में AI की लीडरशिप होगी जो इंडिया को फ्यूचर में नेट एक्सपोर्टर बना सकती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के अंदर। यहाँ पे दोस्तों ये इंश्योर करेगा डोमेस्टिक एंटिटीज पार्टिसिपेट करें मीनिंगफुली थ्रू यहाँ पे रीसेलर मॉडल्स। तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया जिस हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है इंडिया की डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के ऊपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम चेकआउट करेंगे की अनाउंसमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखिए की अनाउंसमेंट के अंदर जो सबसे मेजर स्टेप है इस टाइम पे टैक्स हॉलीडे है टिल 2047। ये सेंटर पीस है इस टाइम पे टैक्स हॉलीडे 2047। ये प्रोवाइड कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 20 से 21 ईयर का एग्जाम्पशन और ये इफेक्टिव होगा लाइकली फ्रॉम द टैक्स ईयर रेवलेंट टू FY27 ऑनवर्ड्स। और ये रहेगी दोस्तों स्कीम यहाँ पे टैक्स ईयर जो एंड करेगा यहाँ पे 31 मार्च 2047 तक एज पर प्रपोजल इन फाइनेंस बिल 2026। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकती है फॉरेन कंपनीज के लिए प्रोवाइड करने के लिए क्लाउड की सर्विसेज स्पेशली टू ग्लोबल नॉन इंडियन कस्टमर्स यूटिलाइज करके डाटा सेंटर सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोकेटेड है इंडिया में। तो इसके बाद दोस्तों आपको इंडिया के अंदर काफ़ी बड़े प्लेयर्स एंटर करते देख सकते हैं डाटा सेंटर की इंडस्ट्री में। अब हम चेकआउट करते हैं देखिए इन सबको थोड़ा और डिटेल में। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के अंदर देखिए यहाँ पे जो क्वालिफाइंग फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं सच एज मेजर हाइपर स्केलर्स लाइक AWS, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट अजूर और सिमिलर यहाँ पे नोटिफाइड एंटिटीज ये रिसीव करेंगे यहाँ पे कंप्लीट एग्जाम्पशन फ्रॉम इंडियन कॉर्पोरेट टैक्स ऑन रेवेन्यू अकरिंग और अराइजिंग इन इंडिया फॉर प्रोक्योरिंग डाटा सेंटर सर्विसेज फ्रॉम स्पेशलाइज इंडियन फैसिलिटीज फॉर देयर इंटरनेशनल क्लाइंट बेस। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है ये स्पेशली अप्लाई होगा यहाँ पे स्ट्रिक्टली टू ग्लोबल नॉन इंडियन रेवेन्यूज। तो ये एग्जाम्पशन यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स के लिए है। इसके अलावा दोस्तों एनी सर्विसेज यहाँ पे जो डिलीवर की जाएंगी इंडियन कस्टमर्स को ये मस्ट भी चैनल होगी तो यहाँ पे लोकली इनकॉर्पोरेटेड इंडियन रीसेलर एंटिटीज जो इंडियन कंपनी होगी विद दोज डोमेस्टिक रेवेन्यू रिमेनिंग फुली टैक्सेबल इन इंडिया टू प्रमोट लोकल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे टोटल टैक्स का सरकमवेंशन। तो इस बिल के अंदर दोस्तों कुछ की फाइन पॉइंट्स हैं और यहाँ पे कंडीशंस हैं जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे फॉरेन कंपनी मस्ट नॉट ओन और ऑपरेट द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डाटा सेंटर। तो कोई भी फॉरेन कंपनी दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली ओन या ऑपरेट नहीं करेगी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा सेंटर्स का। यहाँ पे सिर्फ कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोसीजर सर्विसेज में और यहाँ पे कोई भी इनका रिलेशन नहीं रहेगा डायरेक्ट ओनिंग करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए ये स्पेसिफाई किया गया है इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों डाटा सेंटर यहाँ पे सेटअप होंगे अंडर एन अप्रूव्ड स्कीम नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ओन किया जाएगा ऑपरेट किया जाएगा इंडियन कंपनीज के द्वारा इन्हें। इसके अलावा मेंटेनेंस और फर्निशिंग ऑफ यहाँ पे रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और मैनर इज रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे दोस्तों स्पेसिफिक डिटेल इसलिए प्रोवाइड की गई है जिससे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली क्लियरिफाई किया जा सके कोई भी स्कोप ना रहे फ्यूचर में यहाँ पे मिसयूज का। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री 15% का सेफ हार्बर कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्लाइज होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को जहाँ पे इंडियन एंटिटीज सप्लाई करेंगी डाटा सेंटर सर्विसेज टू इट्स फॉरेन एफिलिएट जो रिड्यूस करेगा यहाँ पे रिस्क ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट्स ऑडिट्स और इसके अलावा प्रोलॉन्ग लिटिगेशन और ये ऑफर करेगा यहाँ पे ऑपरेटिंग सर्टेनिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों डिटेल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे इस बिल के अंदर जो प्रेजेंट की गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे रैशनल और इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे क्या होगा इस बिल का। तो दोस्तों एक्सटेंडेड जो इस टाइप पे इंसेंटिव है ये एलिमिनेट करता है की टैक्स रिलेटेड यहाँ पे डिटरेंट्स इंक्लूडिंग पी रिस्क ऑफ ग्लोबल इनकम और यही सब चीज़ें दोस्तों प्रीवियसली इंडिया को बनाती थी लेस अट्रैक्टिव यहाँ पे फॉर हाइपर स्केलर डिप्लॉयमेंट कंपेयर टू स्टैब्लिश जुरिडिक्शंस। तो अब ये चेंजेस दोस्तों यहाँ पे पॉइज्ड है ड्रॉ करने के लिए सिग्निफिकेंट यहाँ पे कमिटमेंट फ्रॉम ग्लोबल प्लेयर्स टू बिल्ड और लीज लार्ज फैसिलिटीज इन इंडिया। यहाँ पे एक्सलेट करेंगे ओवरऑल सेक्टर की कैपेसिटी एक्सपेंशन को और साथ में एनेबल करेंगे सपोर्ट को फॉर कंप्यूट हैवी AI ट्रेनिंग इंटरफेरेंस। साथ में क्रिएट करेंगे यहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट्स अक्रॉस कंस्ट्रक्शन हाई वोल्टेज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस कूलिंग फाइबर कनेक्टिविटी और यहाँ पे इंडिजिनस हार्डवेयर सप्लाई चेन। तो मार्केट ऑब्जर्व करिए दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है ये फ्यूल करेगा यहाँ पे सर्च को इंस्टॉल कैपेसिटी की क्योंकि यहाँ पे हाइटेंड होगा FDI के इनफ्लो का और यहाँ पे इकोसिस्टम की मैच्योरिंग होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंडिया का रोल सॉलिडिफाई होगा
यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ग्लोबल कंप्यूट हब के रूप में ऐसे टाइम में जहाँ पे आपको एक्सकेलेट होता हुआ दिख रहा है AI ड्रिवन डिमांड, इसके बीच में गवर्नमेंट का स्टेप इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एडिशनल रिलेटेड मेजर्स हैं कुछ, इनके ऊपर भी यहाँ पे कुछ बात की गई है। यहाँ पे बजट फर्दर ब्लोस्टर कर रहा है डिजिटल इकोसिस्टम को विद अपग्रेडेड सेफ हार्बर प्रोविजंस फॉर IT और ITE सेक्टर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में क्लबिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT enabled सर्विसेज, KPO और कॉन्टैक्ट R&D अंडर अ सिंगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज कैटेगरी विद अ कॉमन 15.5% मार्जिन, रेजिंग टर्न अराउंड थ्रेशोल्ड टू 2000 करोड़ फ्रॉम 300 करोड़। तो ऑटोमेटेड दोस्तों रूल ड्रिवन जो अप्रूवल्स हैं विदाउट ऑफिसर स्क्रूटनी, ऑप्शन फॉर 5 ईयर कंटिन्यूटी, फास्ट चेकिंग, यूनिलेटरल यहाँ पे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट विद इन 2 ईयर्स, यहाँ पे एक्सटेंडेबल होगा है बाय 6 मंथ। तो दोस्तों एक्सटेंशन होगा जो यहाँ पे मॉडिफाइड रिटर्न्स का टू एसोसिएटेड एंटिटीज, ये स्ट्रीमलाइन करेगा यहाँ पे ऑटोमेटेड अप्रूवल्स को और एक्सपेडाइट करेगा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को मिनिमाइज करने के लिए कंप्लायंसेस के बर्डन्स को। तो गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों यहाँ पे कोशिश की गई है जो कंप्लायंस से रिलेटेड बर्डन्स हैं फॉरेन प्लेयर्स के लिए उनको कम किया जाए। तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी यहाँ पे इस बजट से रिलेटेड, स्पेशली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मैं आपको इम्पैक्ट कैसे हो सकता है सर्टेन कंपनीज पे ये जानने से पहले यहाँ पे चेकआउट कराता हूँ कौन सी कंपनीज को आप डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2 तरह की कैटेगरीज दिखेंगी। पहली कैटेगरीज होगी डायरेक्ट बेनिफिशियरीज की, तो ये कंपनीज वो होंगी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है यहाँ पे डाटा सेंटर के अंदर। इसके अलावा इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज भी हैं जो इनडायरेक्टली सप्लाई कर रही है डाटा सेंटर को। तो यहाँ पे अगर हम चेकआउट करें डायरेक्ट बेनिफिशियरीज के अंदर आपको 2 तरह की कंपनीज दिखेंगी। एक तो वो जो फिजिकल यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, ओनरशिप रख रही है और कोलोकेशन और क्लाउड का एक्सपेंशन कर रही है। ये एंटिटीज दोस्तों यहाँ पे इस कैटेगरी में रखी गई है। यहाँ पे बिल्डिंग, ओनिंग, ऑपरेटिंग डाटा सेंटर फैसिलिटीज अक्रॉस स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, ये मेंटेन करेंगी यहाँ पे करंट ऑपरेशनल कैपेसिटीज को भी और यहाँ पे परस्यू करेंगे अग्रेसिव नियर टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन टारगेट्स। तो ये कंपनी आप कह सकते हैं डायरेक्टली जनरेट करेंगी रेवेन्यू को थ्रू यहाँ पे स्पेस लीजिंग, क्लाउड सर्विसेज और पार्टनरशिप्स विद लार्जर हाइपर स्केलर्स और एंटरप्राइजेस। और इस तरह की कंपनी दोस्तों कैपिटलाइज करेंगी रियल एस्टेट एडवांटेजेस को अपनी फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरे तरह के डायरेक्ट प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे क्लाउड GPU ऑपरेशंस के अंदर है, AI सर्विसेज डिलीवरी के अंदर है और यहाँ पे ओन करते हैं GPU हैवी कैपेसिटी। तो दोस्तों एंटिटीज यहाँ पे एक्ट करेंगी एज अ प्रोवाइडर ऑफ सॉवरन और स्पेशलाइज क्लाउड सर्विसेज। ये डिप्लॉय करेंगी और मैनेज करेंगी अपनी ओन यहाँ पे हाई डेंसिटी GPU क्लस्टर को और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को। यहाँ पे रैपिडली स्केलिंग होगी कंप्यूट रिसोर्सेज की और यहाँ पे ऑफर किया जाएगा GPU एज अ सर्विस अलॉन्ग विद मैनेज AI और ML वर्कलोड्स डायरेक्टली टू एंटरप्राइजेज, डेवलपर्स और पब्लिक इनिशिएटिव्स। तो इसके कारण दोस्तों ये कैप्चर करेंगी रिकरिंग यहाँ पे यूज बेस्ड रेवेन्यूज को फ्रॉम राइजिंग डिमांड फॉर AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों तरह की कंपनीज डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगी। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कौन सी कंपनी होंगी। तो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज में दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनी दिखेंगी हाई एंड AI सर्वर वाली, HPC हार्डवेयर वाली और यहाँ पे जो सिस्टम सप्लायर्स हैं और एनेबलर्स हैं। ये एंटिटीज दोस्तों सेगमेंट के अंदर सर्व करती हैं एज अ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर और सप्लाई करती हैं यहाँ पे ऑफ एडवांस AI एक्सेलेटेड सर्वर्स। यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम दिखेंगे आपको, डाटा सेंटर सर्वर्स दिखेंगे, स्टोरेज कैपेसिटी दिखेंगी और यहाँ पे इंटीग्रेटेड सोल्यूशन दिखेंगे। ऑफन दोस्तों यहाँ पे ये पार्टनरशिप के थ्रू करते हैं सब चीज़ें और इनकी पार्टनरशिप्स होती हैं यहाँ पे लीडिंग जो चिप वेंडर्स हैं इनके साथ। इसके अलावा दोस्तों इस तरह की कंपनियों में आपको स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखेगी जो ड्रिवन होगी यहाँ पे फ्रॉम ऑर्डर्स टाइड टू ऑनगोइंग एक्सपेंशन ऑफ डाटा सेंटर और AI क्लस्टर अक्रॉस द कंट्री। तो ये कंपनीज भी यहाँ पे थ्राइव करेंगी एज एन अपस्ट्रीम एनेबलर ऑफ द बिल्ट आउट विदाउट ओनिंग फिजिकल फैसिलिटीज और डिलीवरिंग एंड टू एंड क्लाउड सर्विसेज। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे 2 तरह के प्लेयर्स जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे डाटा सेंटर के अंदर फिजिकल फॉर्म में और दूसरे प्लेयर्स जो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम चेकआउट करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट कंपनीज जो इन कैटेगरीज के अंदर आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी आपको दिखेगी डायरेक्ट कैटेगरी। तो इसके अंदर आपको 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज दिखेंगी, अनंतराज और E2E नेटवर्क्स। तो अनंतराज इस टाइम पे दोस्तों एक प्रोमिनेंट रियल एस्टेट डेवलपर है जो अग्रेसिवली यहाँ पे पिवट कर रहा है डाटा सेंटर्स की तरफ को, डेवलप कर रहा है लार्ज स्केल के पार्क्स को और फैसिलिटीज़ को प्राइमरीली यहाँ पे NCR रीजन में। यहाँ पे आपको मनेसर राय और पंचकुला दिखेगा इसके अंदर। ये ऑफर कर रहा है दोस्तों यहाँ पे कोलोकेशंस और हाइपर स्केल रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे स्टैंड करता है गेन करने के लिए इमेंसली एज अ की प्रोवाइडर ऑफ लैंड, बिल्डिंग और यहाँ पे रेडी टू डिप्लॉय डाटा सेंटर स्पेसिस। साथ में अट्रैक्ट कर सकता है दोस्तों फॉरेन हाइपर स्केलर्स को टेनेंट्स के रूप में या पार्टनर्स के रूप में और ये लीड कर सकता है यहाँ पे कंपनी के लिए एलिवेटेड लीजिंग रेवेन्यूज को। यहाँ पे दोस्तों फास्टर आपको ऑक्यूपेंसी रैंपअप्स दिखेंगे और री रेटिंग होती हुई दिखेगी डाटा सेंटर के सेगमेंट के वैल्यूएशंस में। यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों मैनेजमेंट यहाँ पे गाइड कर रहा है टारगेट करीबन 63 MW डेवलप्ड को लोकेशन कैपेसिटी के बाय अक्टूबर 2026 और यहाँ पे ऑलरेडी 14 MW के आपको ऑलरेडी क्लाउड रेडी दिख रहा है।
यहाँ पे दोस्तों जो स्केलिंग है 115 MW की, ये आपको सब्सिक्वेंट ईयर में होती हुई दिखेगी। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म की जो एम्बिशन है कंपनी के, ये करीबन 307 MW IT लोड के हैं बाय 2032। इसके अलावा दोस्तों जो रेवेन्यू की प्रोजेक्शन है फॉर डाटा सेंटर पॉइंट्स, यहाँ पर 200 करोड़ के हैं जो FY26 में। यहाँ पे कंपनी का कहना है 600 करोड़ के होते दिखेंगे FY27 में, और यहाँ पे 1200 करोड़ के FY28 में। तो करंटली दोस्तों कंपनी 10 to 12% के आसपास के रेवेन्यू जनरेट कर रही है डाटा सेंटर की इंडस्ट्री से, और यहाँ पे 1-2 साल पहले वो जीरो थे। तो अगले 2 सालों में कंपनी का एम है इन रेवेन्यू को 40% से ऊपर ले जाना, और उसके बाद कंपनी ने कह रखा है 2032 तक यहाँ पे जो इनके मेजोरिटी रेवेन्यू आएंगे अपने बिजनेस से, वो आपको डाटा सेंटर और क्लाउड के बिजनेस से आते हुए दिखेंगे। तो पहली कंपनी है दोस्तों जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है स्नैप पे डाटा सेंटर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी आपको E2E नेटवर्क्स। ये दोस्तों एक स्पेशलाइज क्लाउड और डाटा सेंटर ऑपरेटर है जिसका फोकस है AI और GPU क्लाउड के अंदर। तो ये दोस्तों यहाँ पे दूसरी तरह की डायरेक्ट बेनिफिशियरी है जो मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराई थी। यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के अंदर इन्वॉल्व है, साथ में काम करती है स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और यहाँ पे एंटरप्राइज वर्कलोड के अंदर। तो यहाँ पे पोजिशन है कंपनी दोस्तों हाइटेंड डिमांड को लेके फॉर AI कंप्यूटिंग कैपेसिटी, और पोटेंशियल यहाँ पे कोलैबोरेशन विद ग्लोबल प्लेयर्स जो एक्सपेंड करेगा यहाँ पे इंडिया के अंदर इस पॉलिसी के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट ने यहाँ पे दोबारा से रिटेट किया है कॉन्फिडेंस अचीव करने के लिए 30 to 40 करोड़ के आसपास की मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, और ये मैनेजमेंट का कहना है यहाँ पे मार्च 2026 से आपको होता हुआ दिखेगा। तो इन सब की डिटेल दोस्तों कंपनी ने अपनी अर्निंग कॉल्स में प्रोवाइड किया है। यहाँ पे जो सब्सटेंशियल प्रोग्रेस है ये ऑलरेडी 70 to 80% हो चुकी है टुवर्ड्स द टारगेट। ऑनगोइंग दोस्तों यहाँ पे जो ब्लैकवेल GPU एक्सपेंशन है इंक्लूडिंग यहाँ पे रिसेंट रिसिप्ट ऑफ 1024 यूनिट्स, और यहाँ पे सस्टेन जो हाई एबिटा मार्जिन है कंपनी के, टारगेट करी कंपनी यहाँ पे 65 to 70% के, इंडिकेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर की स्केलिंग पोटेंशियल ड्रिवन बाय यूटिलाइजेशन और साथ में इंप्रूवमेंट एंड कैपेसिटी एडिशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं दोस्तों जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस टाइम पे डाटा सेंटर के बिजनेस के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। यहाँ पे आपको ब्लैक बॉक्स दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों ब्लैक बॉक्स लिमिटेड प्रोवाइड करता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन, नेटवर्किंग सोल्यूशंस, मैनेज सर्विसेज, डाटा सेंटर बिल्ट आउट्स और इसके अलावा कनेक्टिविटी सर्विसेज। साथ में डिप्लॉयमेंट सपोर्ट करता है एज एन इंटीग्रेटर फॉर हाइपर स्केलर्स और एंटरप्राइजेस। यहाँ पे दोस्तों सर्ज हो रहा है देखिए ग्लोबल क्लाउड की फैसिलिटी में जो सेटअप होने वाली है इंडिया में। इस पॉलिसी के बाद और भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, और ये इंक्रीज कर सकता है इस तरह की कंपनीज के लिए यहाँ पे ऑर्डर को, स्पेशली यहाँ पे एक्सपर्टीज है जिनकी नेटवर्किंग के अंदर, केबलिंग के अंदर और ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्गर H2 FY26 का परफॉर्मेंस, ऐसा इनका कहना था पिछली अर्निंग कॉल्स में H1 के मुकाबले, और ये ड्रिवन होगा बाय रोबस्ट ऑर्डर बुक इंक्लूडिंग यहाँ पे सिग्निफिकेंट डाटा सेंटर की विंस फ्रॉम ग्लोबल हाइपर स्केलर्स और यहाँ पे को लोकेशन प्रोवाइडर्स। हेल्दी पाइपलाइन है यहाँ पे कंपनी की, स्पेशली इन एरियाज लाइक डाटा सेंटर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस है मीट करने के लिए FY26 के अपने गोल्स को यहाँ पे स्केल करके एक्सक्यूशन को अपने, और यहाँ पे क्लाइंट पार्टनरशिप्स के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगला इनडायरेक्ट प्लेयर है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स को, सुपर कंप्यूटर्स को और AI सिस्टम्स को। तो इसके वर्क स्टेशन और हार्डवेयर टेलर्ड है दोस्तों फॉर डाटा सेंटर्स और कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशंस। तो डाटा सेंटर की डिमांड दोस्तों राइज की, तो यहाँ पे बेनिफिट होगा इसे राइजिंग प्रोक्योरमेंट नीड्स के कारण फॉर इंडिजिनस सर्वर्स और यहाँ पे GPU क्लस्टर इन एक्सपेंडिंग फैसिलिटीज। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे गाइड किया 35 to 40% की ऑर्गेनिक ग्रोथ एक्सक्लूडिंग यहाँ पे लार्ज स्केल ऑर्डर्स इन मीडियम टर्म विद रिसेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन। एग्जाम के ग्रुप में रिकॉर्ड यहाँ पे क्वार्टर दिखा था फ्रॉम AI और HPC डिमांड के थ्रू, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 9 से 10% का पैट मार्जिन रहेंगे। ओवरऑल दोस्तों जो FY26 के रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है ये हवर कर रहा है मैनेजमेंट के मुताबिक अराउंड 2000 करोड़, और एस्टिमेटेड है 72% की ईयर बेसिस पे ग्रोथ होगी। यहाँ पे बैक्ड बाय सॉलिड ऑर्डर पाइपलाइन। तो ये दोस्तों यहाँ पे और इंपॉर्टेंट कंपनीज थी दो जो इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व है, ब्लैक बॉक्स और नेटवेब टेक्नोलॉजीज। अब हम चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट करें अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी DSSL यानी डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये स्पेशलाइज करती है यहाँ पे IT इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर, कंसल्टिंग के अंदर, टर्न की सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर फॉर लार्ज नेटवर्क्स और डाटा सेंटर। इसके अलावा हाइपर कन्वर्जेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सर्वर विजुअलाइजेशन करती है, इसके अलावा बैकअप रिकवरी, पावर, कूलिंग, इंटीग्रेशन, ये सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। और इन सब के अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे फैसिलिटीज़ का मैनेजमेंट भी करती है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों DSSL इस टाइम पे एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर सपोर्ट करता है डाटा सेंटर के सेटअप को विदाउट डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व करके अपने को ओनरशिप या ऑपरेशंस के अंदर। तो दोस्तों जितने भी सिस्टम इंटीग्रेशन करने वाले बिजनेसेस हैं इनको फायदा होगा अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट के फ्लो बढ़ेंगे इंटीग्रेशन के, इक्विपमेंट सप्लाई के और मल्टी लोकेशन मैनेजमेंट के। तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों यहाँ पे जो सर्व करती है रही है इस टाइम पे BSFI इंडस्ट्री को, इसके अलावा एंटरप्राइजेस को और गवर्नमेंट सेगमेंट के अंदर भी। तो इसने पोजीशन किया अपने को कैप्चर करने के लिए एंसिलरी डिमांड को फॉर न्यू बिल्ड्स।
इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी मरीन इलेक्ट्रिकल्स। ये सप्लाई करती है दोस्तों एसेंशियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर्स, यूपीएस और इसके अलावा बैकअप सोल्यूशन। तो ये सारा दोस्तों रिलायबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो क्रिटिकल होता है डाटा सेंटर्स के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इनको चलने के लिए अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए और हाई एनर्जी ऑपरेशन होने चाहिए। तो यहाँ पे सब चीज़ों का ध्यान इस तरह की कंपनी रखती हैं। यहाँ पे दोस्तों डाटा सेंटर एक्सट्रीमली पावर इंटेंसिव होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपेंशन सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है डिमांड को। यहाँ पे इस तरह के स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स की इन न्यू और अपग्रेडेड फैसिलिटीज सपोर्ट करते हैं यहाँ पे रिलायबिलिटी को और एफिशिएंसी नीड्स को। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों यहाँ पे ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, इसका नाम है। यहाँ पे ऑफर करता है आईटी हार्डवेयर सप्लाई, नेटवर्क गियर और सिस्टम इंटीग्रेशन। इसके अलावा यहाँ पे डाटा सेंटर सोल्यूशन प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा है, इंक्लूडिंग हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, विजुअलाइजेशन और ये अलाइंड है यहाँ पे सर्विसेज के साथ फॉर एंटरप्राइजेस। और यहाँ पे स्टैंड करता है बेनिफिट करने के लिए फ्रॉम हायर ऑर्डर्स इन सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग और इंटीग्रेशन। तो जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी रैंप अप होगी, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा जो इन जीपीयू डिप्लॉयमेंट और रेगुलेटेड क्लाउड इन्वायरमेंट, ये सब पुश करेगा इस तरह के बिजनेसेस को। तो ये दोस्तों कुछ 6-7 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे जो आपको स्टडी करनी चाहिए। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर इनडायरेक्टली काम कर रही हैं। आप लोग को खुद रिसर्च करके उनको भी स्टडी करना चाहिए। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में जो है कंक्लूजन का पार्ट। तो यहाँ पे दोस्तों जो टैक्स हॉलिडे है ये प्राइमरीली अट्रैक्ट करेगा फॉरेन हाइपरस्केलर्स को यहाँ पे बेस ग्लोबल क्लाउड ऑपरेशंस के अंदर इंडिया में। तो इंडियन दोस्तों जो डाटा सेंटर्स होंगे यहाँ पे ये जनरेट करेंगे कास्केडिंग डिमांड थ्रू आउट द वैल्यू चेन फ्रॉम कोर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस। तो जैसा मैं आपको दिखा चुका हूँ दोस्तों, दो तरह के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे, जो फिजिकली डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे डाटा सेंटर के अंदर, और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे डाटा सेंटर के अंदर। तो इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कौन सी डायरेक्ट यहाँ पे बेनिफिशियरी है, कौन सी इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है। ये सारी कंपनी यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली अलाइन कर रही है कैपिटलाइज करने के लिए ऑन दिस पॉलिसी ड्रिवन मोमेंटम थ्रू रियलाइजेशन। लेकिन ये सब डिपेंड होगा दोस्तों यहाँ पे स्विफ्ट एग्जीक्यूशन पे, पावर इकोसिस्टम के एनहांसमेंट पे, रेगुलेटरी यहाँ पे जो इंप्लीमेंटेशन होंगे इन पे, और जो परसिस्टेंट यहाँ पे ग्लोबल एआई क्लाउड मोमेंटम है इस सब पे। तो ये सब चीज़ें अगर कंटिन्यूसली रही तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है ओवरऑल इंडिया में। और ये पॉलिसी दोस्तों ऑलरेडी फ्यूल कर रही है सेक्टर वाइड यहाँ पे ऑप्टिमिज्म, जो हाईलाइट करता है इंडिया की प्रॉमिसिंग ट्रेजेक्ट्री को इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, गवर्नमेंट का मेन फोकस है इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का, इसलिए गवर्नमेंट ये सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस कर रही है। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी कोई भी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और कंपनीज़ के फंडामेंटल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, इसलिए हम कंपनी के प्राइस के ऊपर या उनके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, इससे पहले आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।